आप किसी के लिए नहीं तड़पती, मैं सबको बता दूंगा। शाहरुख हम्म, खान। ओके। हाँ मतलब शाहरुख खान आई वुड लव टू वर्क विद। और हम्म, उन्होंने तो मतलब मेरी एनजीओ के लिए हेल्प भी किया था। मैं उनसे अच्छा। मिली नहीं, हाँ हाँ हाँ। पर उन्होंने मुझे जब कोविड चल रहा था तो 3 स्टेट में मैंने छत्तीसगढ़, केरला और मराठवाड़ा में मैंने बहुत सारे पीपी किट्स दिए थे हॉस्पिटल्स में, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में। तो शाहरुख खान की जो टीम है नीर फाउंडेशन, तो मैंने शाहरुख को ट्वीट किया था और उन्होंने मेरे ट्वीट का जवाब दिया था कि मैं करूँगी। तो उन्होंने मेरे 3 स्टेट्स में मतलब काफ़ी बहुत ही बड़ी हेल्प है वो, मतलब 3 स्टेट्स मतलब लगभग अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, पर शाहरुख ने मेरे एक ट्वीट के ऊपर मुझे हेल्प की और मैं उनके थ्रू मैं ये तीनों स्टेट में मैंने पीपी किट्स तुरंत पहुंचाए। एंड क्या? हाँ वही तो मुझे लगता है कि शाहरुख एक उम्दा कलाकार तो है ही, पर एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सुंदर इंसान भी है। तो थैंक यू नोट भेजा था? क्या मैंने हाँ उनको थैंक यू नोट तो दिया था, हाँ। ट्विटर पे पर ही कि मिल के? नहीं नहीं ट्वीट पे ही हाँ, तो फिर मिलूंगी मैं। एक्नॉलेज किया था उन्होंने? हाँ मतलब उनके फाउंडेशन ने मुझे डेफिनेटली एक्नॉलेज किया कि आपकी वजह से हम इन तीनों स्टेट को हेल्प कर सके और आप एक ब्रिज बनी उनके बीच में। तो एक्नॉलेज तो उन्होंने किया, मीर ने किया तो शाहरुख ने भी किया ही था। पर हाँ आई होप उनके साथ काम करने का मौका मिले और मुझे लगता है कि वो उनके साथ मज़ा आएगा काम करने। बीते दिनों में जो सबसे ज़्यादा चर्चे में कोई वेब सीरीज़ रही, उसके बाद हम लोगों ने वेब सीरीज़ देखना शुरू किया सही तरीके से, वो था सीक्रेट गेम। और तो वो आपको कैसे मिली थी? किसका पहला फ़ोन आया था? क्या ऑडिशन दिलाया था? उसकी कहानी सुनाइए। सीक्रेट गेम्स तो वैसे देखा जाए तो पहली वेब सीरीज़ थी मतलब उस वक्त में, और किसी को भी पता नहीं था कि हैं क्या, मतलब वेब सीरीज़ क्या होती है उसमें। और अनुराग कश्यप उन्होंने मेरा काम देखा था, जैसे एस दुर्गा देखी थी उन्होंने, फिर उन्होंने गॉडेसेस भी देखी थी, और वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो मेरे ख्याल से किरदारों को ध्यान में रखते हैं। तो उन्होंने इसमें जो सुभद्रा का किरदार मैंने किया है, तो उन्होंने मुकेश चावड़ा जो है कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे बात की और मुकेश चावड़ा ने बोला कि हाँ लेट्स इनका ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन हुआ और मुझे सीक्रेट गेम्स मिला। पर वही था कि जब मैंने शुरुआत की तब बहुत सारी चीज़ें पेपर पे नहीं थी, छोटा सा रोल था उस वक्त। पर जैसे ही हमने शुरुआत की सीन्स में, तो एक एक सीन बढ़ते गए। आपने मतलब परफॉर्म ऐसा किया कि अनुराग को भरोसा हो गया कि इसके रोल को बढ़ाया जा सकता है? पता नहीं वो शायद, पर कभी अनुराग से कभी- पूछा नहीं आपने कि मेरा रोल बढ़ा कैसे? अब तो दोस्ती हो गई, अब तो बातचीत। नहीं मेरा अभी वही शायद उनको वही लगा होगा कि अच्छा सुभद्रा को मैं इस तरीके से भी इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। और मतलब एक जो बहुत ही फेमस सीन कहा जाता है वो है खरबस वाला एक सीन है, जो कार में मैं और नवाज़ बात कर रहे कि तुमने खरबस क्यों अच्छा लगता है इस वाला। तो वो सीन तो अनुराग ने लिख दिया था, वो सीन का कोई जिक्र भी नहीं है किताब में। तो मुझे लगता है कि मतलब इस तरीके से सीक्रेट गेम्स की जर्नी रही और बहुत सराहा गया हमारे किरदारों को। बहुत सारे ऐसे मेरा और टुकू और ये काटेकर, इनके किरदारों को डेवलप किया गया था और अच्छी तरह से लोगों ने उसे पसंद किया और अच्छी तरह से वो मतलब वो बाहर भी आए। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। और इस चीज़ को श्री राम राघवन से लेके सुधीर मिश्रा जी और सब ने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया कि तुमने बहुत कमाल काम किया। तो अच्छा लगा। सुभद्रा ने कितने रोल दिलाए आपको?
क्या हुआ सुभद्रा के बाद मैं एक्चुअली उस वक्त जब सुभद्रा मतलब सेक्रेड गेम्स बाहर आया तब मैं एक स्कूल पे काम कर रही थी गाँव ओके। और वहाँ पर अब गांव मतलब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो ऐसा हुआ कि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान वो स्कूल में था क्योंकि वो प्रायोरिटी थी, वो स्कूल पहले बननी चाहिए। तो मैंने उस वक्त जब ऐसा था कि जब मिलना जुलना चाहिए, मैंने ऑडिशंस देने चाहिए थे, उस वक्त मैं गांव में बैठ के स्कूल बना रही थी। तो 2018 से लेके 2020 तक मैंने 1 या 2 फिल्में की होगी जो कुछ फेस्टिवल्स में गई, पर मैं ज़्यादा समय मैंने गांव में स्कूल के लिए दिया और वो स्कूल बन गई हैं। अभी उस स्कूल में मेरे कुछ 130 बच्चे हैं, तो मुझे वो खुशी ज़्यादा है, काम ना मिलने की खुशी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी उस वक्त की वो थी मेरी स्कूल बनाने की, और काम तो मिलता रहेगा। नवाज से दोस्ती हुई आपकी? नवाज़ ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे को एक्टर है मेरे। मैंने उनके साथ तीन अलग प्रोजेक्ट में काम किया है, तो 3 अलग प्रोजेक्ट में काम किया है मैंने, तो काफ़ी अच्छे है उनके साथ काम करना, बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो एक गिव एंड टेक एक्टर्स है और वो प्रोफेशनल है, अच्छी तरह से काम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट से काम करते हैं। राशि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, थैंक यू सो मच। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने आने वाले उन तमाम काम के लिए, ख़ासतौर से वो 3 फिल्में और 2 वेब सीरीज़ जो आपने साइन किए हैं, जिनके बारे में आपने नहीं बताया है, जिनके बारे में आपने हमको नहीं बताया, इन सब के लिए शुभकामनाएं। जी जी, पर मैंने आपको ये बताया ना कि मैं एक स्कूल बना रही हूँ गांव में, आपको उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने बड़ा काम बताई है उसके बारे में हम शुभकामनाएं मुझे नाम से दे सकते हैं कि हाँ आपकी जो स्कूल है गांव की वो आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आपके थ्रू शाहरुख जैसे कलाकार को भी बड़ा काम करने का मौका मिला है। हाँ नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे एक ट्वीट पे शाहरुख जी ने जवाब दिया, और आज मैं इतने लोगों को उनकी तरह से हेल्प कर सकी। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगी आपकी अपनी बात दर्शकों को जाते आते आप? मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है कि ये मेरा रह गया। नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे डरना मत, पर इसमें खो भी जाना मत, क्योंकि आप बह गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको खुद को पकड़ के रहना है, क्राफ्ट पे काम करना है, और सुनना है, बोलना है। आपको कभी भी कोई भी चीज़ अगर गलत लग रही हो तो आपका काम है कि आप लोगों तक पहुंचाएं, आप किसी से बात करें, और सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि हम एक जैसे मुझे लगता है कि मैं अगर ग्राउंड लेवल पे मैं जब गांव में काम करती हूँ तो सिनेमा भी एक हिस्सा है। जैसे कि मैं जब रेड कार्पेट में मैं टोरंटो में थी, जब वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, तब मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो बस उसको काम करते रहना, खुश रहना, बाकी क्या। थैंक यू।